भाई आज के वीडियो के लिए मैं बिल्कुल कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया हूँ। क्या करना है क्या कर नहीं करना है मैंने कुछ नहीं सोचा है। बस रैंडमली मैं आ गया, मुंह उठा के, और अब तुम लोगों को सिखाऊंगा शॉर्टकट कीज, जिसके बारे में बहुत टाइम से मैं बोल रहा था बट वीडियोज नहीं ला पा रहा था यार। क्या करूँ, फ्री फायर भी खेलना होता है। छोड़ो उसको, बात को छोड़ो। अभी चलते हैं अपने, कहाँ चलते हैं, पहले शॉर्टकट कीज को ढूंढना पड़ेगा यार। देखो तुम लोग को शॉर्टकट कीज दे नहीं सकता क्योंकि अभी मैंने डोमेन होस्टिंग लिया नहीं है। और मत पूछना मुझसे भूल के भी कि डोमेन होस्टिंग होता क्या है। वरना कमेंट में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं क्रोम पे आऊँगा, ठीक है, तुम किसी ब्राउज़र पे आ सकते हो, किसी भी। एज ले लो, एज जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज होता है इस पे भी आ सकते हो। बट मैं क्रोम पे आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आके बिहारी बाबू पे चलूँगा, और यहाँ मैं लिखूँगा। तुम मत सोचना मैं क्या लिख रहा हूँ, तुम लोग सर्च करते हो ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट, ऐसे तुम लोग मोबाइल पे सर्च करते हो ना, फिर तुम्हारे सामने ऐसा आता है। बट इससे भी क्विक चीज़ हमारे पास होता है। क्विक नहीं है बट अच्छा है, काम चलाऊ है, और काम अच्छा चलता है। लाइक मुझे कीबोर्ड के सारे शॉर्टकट चाहिए जितने इंपॉर्टेंट है। बट क्या है ना, वो मुझे चाहिए एक पीडीएफ में। तो इसे गूगल डॉक्स बोलते हैं, जिसमें हम जो भी चाहते हैं उसी टाइप का फाइल को सिर्फ गूगल में लाते हैं। तो मैं पहले लिखूंगा इन टाइटल, और एक कॉलन लगाऊंगा, और उसके बाद लिखूंगा कीबोर्ड शॉर्टकट, और वहाँ पे लिखूंगा फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ। अब इससे क्या होगा, मेरे सामने जितने भी आएंगे ना, दिख रहा है मेरे पास सामने ये पीडीएफ दिख रहा है, पीडीएफ लिखा है, ये पीडीएफ लिखा है। मेरे सामने जितने वेबसाइट आएंगे वो एक पीडीएफ के फॉर्म में आएंगे, देख रहे हो, पीडीएफ पीडीएफ। नीचे भी जाऊंगा तो देखो पीडीएफ। तो मैं चलता हूँ बायजूस वाले पे, ये रैंक कर रहा है और सही होगा यार, मुझे यकीन है इन पे। चलता हूँ बायजूस पे, और ये देखो ये सिर्फ शॉर्टकट कीज के जितने भरे हुए ना, सब शॉर्टकट कीज के भरे हुए हैं सारे, इसमें सारे में शॉर्टकट कीज है। तो मैं तुम्हें अब यही सिखाऊंगा कि शॉर्टकट कीज पे काम कैसे करते हैं, समझ रहे हो ना। और अगर तुम्हें ये सब जानना है यार कि ये सर्चिंग गूगल डॉक्स कैसे होता है, कैसे मैंने किया गूगल डॉक्स का, तो तुम मुझे एक बार कमेंट कर देना। अगर हाँ 100-200 कमेंट हुए, जो नहीं होने वाले, आई बिलीव इन माई सेल्फ, हुए, तो मैं एक शॉर्टकट कीज के ऊपर, आई एम सॉरी, गूगल डॉक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। पता है गूगल डॉक्स हैकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लाइक किसी के स्पेसिफिकली जो अकाउंट डिटेल होते हैं उसे निकालने के लिए, और बहुत सारे पासवर्ड्स के लिए भी ये यूज़ होते हैं। हाँ, इसके ऊपर नहीं जाऊँगा बट थोड़ा सा इंट्रो दे दिया कि ये गूगल डॉक्स होता क्या है। तुम लिख सकते हो यार यहाँ पे कि व्हाट इज़ गूगल डॉक्स लिखोगे, और इसे गूगल डॉकिंग भी बोलते हैं। और देखो ये देख रहे हो पहले, व्हाट इज़ गूगल डॉकिंग। तो यहाँ पे तुम सर्च कर लेना, ठीक है। मैं अभी चलता हूँ शॉर्टकट कीज के ऊपर। तो इन्होंने लिखा है यार शॉर्टकट कीज ऑफ कंप्यूटर, ये तुम पढ़ लेना, बट इम्पोर्टेंट जो ये यहाँ पे है, ये तुम्हें दिख रहा है अल्ट और एफ। तो इससे क्या होता है, जो तुम्हारे जहाँ भी तुम, जहाँ भी, वहाँ पे कहीं भी ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर अल्ट और एफ दबाओगे तो वहाँ कुछ ऑप्शन जो आने वाले होते हैं उस टाइप के ऑप्शन आते हैं। लाइक मैं तुम्हें अल्ट और एफ दबाऊँ तो देखो मेरे, अच्छा ये वाले थ्री डॉट के मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए। तो ऐसे तुम कर सकते हो। मतलब अगर मान लो तुम कहीं अटक गए, तुम्हारा माउस काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ ऑप्शन आए ताकि मैं कुछ एक्शन कर सकूँ। एक्शन इस टर्म का यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ कमांड डाल सकूँ, कुछ इनपुट दे सकूँ। इसके लिए हम अल्ट और एफ बटन दबाएंगे, और देखो नीचे आएंगे तो ऑप्शन हो गए थे, यहाँ तो कीबोर्ड से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तुम समझ रहे हो। दूसरे पे ऑप्शन आते हैं अल्ट और ई, ये दोनों सेम ही ऑप्शन है यार। अल्ट और ई दबाऊंगा तो सेम ही ऑप्शन आएगा, बट ये एडिट का ऑप्शन भी होता है। तो अल्ट और ई दबाओ या अल्ट और एफ दबाओ, एक ही ऑप्शन। और F1, हाँ गाइज ये तुम याद रखना, तुम कहीं भी हो, कहीं भी, F1 जो है ना यूनिवर्सल हेल्प, एनी प्रोग्राम के लिए F1 यूनिवर्सल हेल्पर है। ये तुम्हें हेल्प करेगा। लाइक मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं विंडोज़ पे आता हूँ, यहाँ पे विंडोज़ पे आ गया, और F1 दबाया तो देखो मुझे हेल्प के लिए ये खुल गया, क्रोम का, देख रहे हो, कहीं भी रहो ये तुम्हें हेल्प के लिए खोल देगा, हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज़। और मैं यहाँ पे आऊँ और F1 दबाऊँ तो ये मेरे लिए हेल्प खोल देगा कि हाउ कैन वी हेल्प यू। तो क्रोम में भी मेरे लिए हेल्प खोल दिया, समझ रहे हो। और तुम्हारा इससे भी मन ना भरा, पेट नहीं भरे, तो मैं एक बार जाता हूँ फाइल मैनेजर पे और F1 दबाता हूँ। तो ये मुझे सेम वही पे लाया, क्योंकि जो ये फाइल मैनेजर है वो विंडोज़ का है, इसीलिए इसने मुझे विंडोज़ भी दिया। बट साथ में हेल्प इन फाइल एक्सप्लोरर
एक्सप्लोरर देख रहे हो। तो इसने पता कर लिया मैंने F1 कहाँ पे दबाया और उस हिसाब से मुझे रिकमेंड कर दिया। तो समझ गया, तो F1 हमारा यूनिवर्सल है। कंट्रोल प्लस डिलीट, ओके, कट एंड सेलेक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं विंडो प्लस आर दबा के, जो हमारा रन कमांड होता है, मैंने तुम्हें बताया है। अगर तुमने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करना। उसके लिए मैं आपका 10 सेकेंड खाऊंगा, कुछ भी करूँ, और यहाँ लिखूंगा यार youtube.com, और यहाँ पे आके, और तुम्हें सिंपली जाना है यार मेरे चैनल पे, तुम सर्च कर सकते हो। मैं बताता हूँ, बिहारी बाबू कुकर। हुक मैंने क्यों लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, आ गया। ये सर्च कर लेना, बिल्कुल अभी कुछ नहीं है हमारे चैनल पे, व्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, एक दो तीन, जो मेरे लिए बहुत है। तुम यहाँ पे आके ये DCA प्लेलिस्ट में आ जाना, और आगे बढ़ेंगे इस पे भी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, विंडो प्लस आर दबाऊंगा, ये रन कमांड है, और नोट पैड लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल डिलीट चेक करना था, लेकिन मैं कुछ लिखता हूँ, आई एम अ गुड बॉय, बॉय, और मैं इस साइड आता हूँ। अगर मैं कंट्रोल और डिलीट दबाऊंगा, देखो मेरा इधर का जितना है ना, एक बार में डिलीट हुआ, फिर मैं कंट्रोल डिलीट दबाऊंगा तो पूरा एम डिलीट होगा, दोबारा दबाऊंगा तो ए डिलीट होगा, फिर गुड होगा, फिर बॉय होगा, समझ गए। तो कंट्रोल डिलीट का यही काम होता है। मैं फिर लिख देता हूँ, आई एम अ गुड बॉय। समझ गए ना, कंट्रोल डिलीट। तुम्हें इन सबको नोटबुक में लिख के रखना है, वरना मैं हो सके तो, अगर मुमकिन हुआ याद रहा, बिकॉज मेरा याददाश्त बहुत कमजोर है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना तुमको सेम वही करना है। क्या लिखना है, इन टाइटल, कीबोर्ड शॉर्टकट, और फाइल टाइप लास्ट में PDF, कॉलन याद रखना दबाना, ठीक है। तो तुम्हारे सामने आ जाएगा, वरना मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा। और ये कंट्रोल और एंड से क्या होता है, लाइक मैं कंट्रोल प्लस एंड दबाऊं तो मैं लास्ट में आ चुका हूँ, अपने जो भी जितने भी टेक्स्ट है सबके लास्ट में। और कंट्रोल प्लस अगर मैं होम करूँ एंड के जगह, तो मैं इधर आ जाऊंगा स्टार्टिंग में, कंट्रोल एंड के एंड में। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत इजी याद रखना, क्योंकि एकदम मैच करते हैं वर्ड टू वर्ड। हमारे कीबोर्ड पे होम बटन है और एंड बटन है, तो कंट्रोल दबाए रखना, होम पे जाना है तो होम, एंड पे जाना है तो एंड, समझ गए, वेरी इजी। दूसरा है हमारा शिफ्ट और होम। अगर मैं शिफ्ट और होम दबाऊँ, लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, शिफ्ट और होम दबाता हूँ, तो यहाँ से लेकर मेरा होम तक सिलेक्ट हो जाएगा, समझ गए। कहीं भी रहो तुम, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से लेकर मेरा होम तक सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर शिफ्ट और एंड करता हूँ तो यहाँ से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट होगा। ये भी मुझे आज पता चला, बट कोई बात नहीं, तुम्हें भी पता चलेगा यार। तुम्हारे डेली लाइफ में वैसे ये यूज़ नहीं आया, क्योंकि तुम कभी हो सकता है कभी डिलीट करो, रैंडमली हमेशा तुम ऐसे नहीं डिलीट करोगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और शिफ्ट एंड जो होता है ना, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मैंने देखा नहीं है, मुझे पहले ही केस हो गया, क्योंकि इतना ईजी है ना याद रखना। और वही मैं कहा इस बात करूँ, और तुम्हें मान लो यहाँ से, मान लो तुम यहाँ पे हो, और तुम्हें यहाँ पे जाना है गुड के इस साइड में, तो तुम क्या करोगे, लेफ्ट एरो जो तुम्हारा है उसको 1 2 3 4 ऐसे नहीं दबाओगे ना, एक बार में कंट्रोल दबाए रखना, और लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एक बार, देखो लेफ्ट आ गया, राइट जाना है तो राइट एक बार। तुम एक बार में जा रहे हो, ऐसा नहीं तुम्हें 1 2 3 4 5 ऐसे याद नहीं करता, दबाना नहीं है, एक बार में करो, कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल राइट, समझे। ये बहुत ईजी था, इसी साथ हमने एक पेज खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पूरा 30 पेज जो इसमें है वो भर के बताने वाला हूँ, इसमें मैं 2 3 पेज बताऊंगा, और तुम्हें बाकी के पेज आगे खुद प्रैक्टिस करने हैं, और 2 3 पेज में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के पेज में नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक, आते हैं। ये जो हम आ चुके हैं, अभी इतना जल्दी मत हो। और इसमें तुम्हें बताया गया है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, जो डेली यूज आते हैं। हाँ गाइस, जो प्रोग्रामर होते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए तो कॉपी पेस्ट भगवान होते हैं, वो कहीं भी जाएंगे कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो कंट्रोल एक्स क्या होता है, लेट मी टेल यू। लाइक मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो तुम्हें याद होगा सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था। अगर हमें यहाँ से लेकर पूरा एंड तक सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट और एंड दबाएंगे। लेकिन क्या हो, मुझे इसको कट करना है, कॉपी नहीं करना है, कट करना, तो कंट्रोल दबाए रखना और एक्स दबा देना, ठीक है। कंट्रोल और एक्स, ये कट हो जाएगा, इसका पूरा गर्दन कट हो जाएगा। तुम्हें भी वैसे ही करना है अपने साथ, मतलब अपने कंप्यूटर के एक्स के साथ। और मान लो तुमने कट कर दिया और तुम्हें पेस्ट करना है, तो ये यूनिवर्सल है कंट्रोल पेस्ट के लिए, कंट्रोल V, तुम्हें कंट्रोल प्लस V दबाना है, और तुम्हारा पेस्ट हो जाएगा। जितना बार दबाओ उतना बार पेस्ट होगा, समझे, इतना बार दबा लो, पेस्ट हो गया, समझे। और क्या बोल रहा था, हाँ पेस्ट हो गया।
और मान लो तुम्हें एक बार में पूरा ये डिलीट करना है, क्योंकि ये सारे सटे हुए हैं, ये देख रहे हो। तो मैं तुम्हें पता हो ना, अभी मैं इधर कैसे है, कंट्रोल प्लस राइट एरो दबा के एक बार में यहाँ पे है। और तुम्हें एक बार में सारा डिलीट करना है, ये पूरा बॉय एक वर्ड पूरा एक बार में डिलीट करना है। तो याद रखना, एक वर्ड डिलीट करने के लिए एक बार में तुम्हें कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाना है। तुम पीछे की तरफ डिलीट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, देखो डिलीट हो गया। लेकिन अगर वही यहाँ पे होता तो कंट्रोल प्लस डिलीट दबाता तो सामने से पूरा डिलीट होता। समझी? बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं, अरे इतना मुझे इजी लग रहा है बताने में। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तुम्हें तो शर्म आ रहा होगा यार, ये मैं क्या बता रहा हूँ। छोड़ो। कट करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने कट करने के लिए कंट्रोल और एक्स दबाते हैं। बट क्या हो, मुझे कट नहीं करना है, बस कॉपी करना है कि मैं उसे पेस्ट कर सकूँ, बट वहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कंट्रोल बस सी दबाओगे जैसा मैंने नीचे लिखा हुआ है। और कंट्रोल सी दबाए, देखो ये कट भी नहीं हुआ, मैं तो नीचे आके मैं फिर पेस्ट कर पा रहा हूँ। देख रहे हो, पेस्ट कर पा रहा हूँ। तो था ना ईजी है। तो मैं इसे ऊपर आऊँगा, और ऊपर आने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ये लेफ्ट एरो जो है ना, उसे दबाना। यहाँ पे आ गया, फिर एक और बार दबाना, यहाँ पे आ गया। हाँ, नोट माई पॉइंट, मैंने सिलेक्ट करने के लिए इधर बताया। सिलेक्ट करने के लिए और पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। अगर तुम राइट में शिफ्ट सिलेक्ट करना चाहते हो जाके तो राइट एरो, पर मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट में सारे टेक्स्ट है, इसलिए मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं डिलीट बटन दबाया, देखो डिलीट हो गया। आना इजी। और पेस्ट करी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये रहा। और ये शिफ्ट फ्लैश इंसर्ट क्यों लिखा यार, तुम सोच रहे हो। तो आओ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। कुछ चीज़ें होते हैं यार, जहाँ तुम्हें पेस्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना होता है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। जैसा यहाँ इन भगवान ने लिखा है, कहाँ क्या, ये रहा, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। पेस्ट करने के लिए देख रहे हो, पेस्ट द सिलेक्टेड। देखो कंट्रोल भी लिखोगे ना यहाँ पे, ये पेस्ट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन वही शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाऊंगा तो ये पेस्ट होगा। बट एक्चुअली यहाँ पे कुछ कॉपी करना भी तो बनता है ना। तो लाइक मैं ए लिखता हूँ, सेकेंड। और देखो शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाया तो यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा। वेट वेट, ओके। देखो कितने बार, ये समझ गए कितने बार इसने ले लिया। एक बार तुम्हें देखा होगा मैंने टाइप नहीं किया, एक बार दबाया तो ये ऐसा हो गया। ये थोड़ा हैंग भी करता है यार, कि PMNG का है। और ये मैं तो इन्वायरमेंट में चला रहा हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल सिर के ऊपर से गया होगा। बट हाँ, एक्चुअली कुछ जगह होते हैं जहाँ तुम्हें इंस्टॉल करने के लिए अलग कमांड डालना पड़ता है। लाइक तुम विंडोज़ यूज़ कर रहे हो बट तुम लिनक्स में जाओगे, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। जो तुम्हें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है अभी, बेसिकली अभी तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। एडवांस में मैं तुम्हें ले चलूँगा लिनक्स में, तब करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें बेसिक को सिखा रहा हूँ। ये क्या है, कंट्रोल अल्ट एंटर, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा और ज़्यादातर नहीं करते, समझे। अल्ट प्लस स्पेस बार, हाँ ये तुम्हारे लिए ऑप्शन खोल देंगे। मैं बताता हूँ, लेट मी टेल यू। लाइक मैंने इसे सेलेक्ट किया, क्या था सेलेक्ट करने के लिए, मेरे साथ बोलो, क्या था सेलेक्ट करने के लिए। मुझे इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है, बोलो, याद करो। अरे याद करो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, याद नहीं है। और मैंने क्या करना था, अल्ट और स्पेस दबाना है यहाँ सेलेक्ट करने के बाद, अल्ट प्लस स्पेस बार। और ये तुम्हारे लिए ऑप्शंस खोल देगा, तुम क्या करना चाहते हो यहाँ पे, समझे। यहाँ पे देखो मूव लिखा हुआ है, अब इसको तुम मूव कर सकते हो, बट एक्चुअली ये मूव नहीं होता है क्योंकि ये मूव करने वाला जगह नहीं है। बट मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे तुम ऑप्शन चला सकते हो अल्ट और स्पेस दबा के, जो आ रहे हैं हमारे। और आगे चलते हैं। देखो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट प्लस राइट एरो, जो तुम्हें पहले ही बता दिया कि दाएं और बाएं जाने के लिए होता है एक बार में, समझे। और ये क्या सिखा रहा है, अल्ट प्लस पेज अप, अल्ट प्लस स्केप, ओके। लाइक तुम्हें पेज अप करना है बट ऑलरेडी हम पेज अप पे हैं। तुम अल्ट प्लस क्या है यहाँ पे, पेज अप दबाओगे तो पेज अप जो हो जाएगा, ऊपर पेज जाएगा, बट एक्चुअली हम पहले ही ऊपर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कुछ लिखेंगे यार, यहाँ कुछ लिखते हैं। तब देखो अल्ट प्लस पेज अप दबाऊंगा मैं अगर अभी, तो पेज अप होगा हमारा। देखो पेज अप दबाने पेज अप होना चाहिए, और ये हो भी रहा है। लेकिन अल्ट प्लस पेज अप दबाओगे तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, हो सकता है नोट पैड में काम ना करता हो। तो तुम्हारा ये डिपेंड करता है तुम कहाँ पे काम कर रहे हो, इट डिपेंड्स सिंपली। कुछ जगह होती है जैसे तुम्हें बताया था कंट्रोल कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है लिनक्स में, और यहाँ कंट्रोल सी होता है। कंफ्यूज मत होना, कुछ कराया ही नहीं है यार। और अल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर,
ये कौन सा होता है भाई? अल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर, परफॉर्म द कमांड फॉर द लेटर। अरे यार छोड़ो इस, मेन है हमारा ये अल्ट प्लस एस्केप और अल्ट प्लस जेड। देखो स्पेस क्या काम, स्किप जो है हमारा ये काम करता है पता है? लाइक मैं अल्ट प्लस टैब दबाऊँ ना, तो मेरे जितने टैब खुले ना, जैसे तुम्हारे मोबाइल में टैब जितने खुले रहते हैं, और तुम नीचे थ्री लाइन पे क्लिक करते हो, जो तुम्हारे पास नीचे तीन ऑप्शन होते हैं ना, एक बीच से कट करने के लिए, एक हमारे राइट में, एक कट करने के लिए, एक लेफ्ट में, जहाँ पे तुम्हारे सारे टैब दिख जाते हैं। तो वहाँ क्लिक करके तुम सारे टैब क्लोज करते हो, या जैसे फ़ोन उठा लिया बगल में, और बगल से मतलब मौसी का फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन उठा लिया, और वापस वो दबा के तुम गेम खेलने लगे, फ्री फायर पबजी, या ऑनलाइन क्लास लेके वो किया तुमने, सारा टैब खोला, वहाँ से फ्री फायर खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे अल्ट प्लस टैब दबाओगे ना, तो तुम बगल वाले टैब में जा सकते हो। लाइक ये वाला टैब मैंने खोला है, ये वाला टैब खोला है, बट यहीं पे हम अगर अल्ट प्लस एस्केप दबाएंगे तो ये बंद होगा हमारा, ये बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, टॉगल है, समझे? तो बिल्कुल कोई बड़ा बात नहीं है। और ये कंट्रोल जेड है हमारा। हाँ मैं यही बताना चाह रहा था, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो लाइक तुमने कुछ करामात कर दिया है जो तुम उसको सुधारना चाहते हो। लाइक मैंने इतना कुछ लिख दिया, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, मुझे उतना कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अल्ट प्लस जेड दबाऊँ, सॉरी आई एम सॉरी, कंट्रोल प्लस जेड। प्लस मतलब ऐसा नहीं तुम कंट्रोल दबा के प्लस दबाने के बटन है, कंट्रोल और दबाए रखो, साथ में जेड दबाओ। प्लस मतलब यहाँ प्लस साइलेंट है, वो दबाए रखो, उसके बाद जो बटन बोल रहा हूँ वो दबाओ। मुंह सूख गया यार, पानी पी लूंगा बाद में, ठीक है। अभी कंट्रोल दबाए रखो, साथ में जेड दबाओ। देखो तुम्हारा एक करामात गया, दूसरा करामात ऐसे हुआ था, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। वाह, ऐसे करते रहो यार। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ा दिक्कत कर दिया था, इसलिए मैं इसको ऐसे करूंगा। देखो मैंने इसे डिलीट किया, फिर अल्ट जेड दबाऊंगा, एक करामात मेरा चला गया। ये देख रहे हो, मैं वापस उसे ही कर रहा हूँ। बैक स्पेस फिर अल्ट जेड, बैक स्पेस फिर कंट्रोल जेड यार, सॉरी। और अगर कंट्रोल वाई दबाओगे तो तुम्हारा रेडो होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे तुमने किया और मैं ये किया, तो कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये होगा, देखा वापस आ गया, आ गया ना? वो ये होता है हमारा अल्ट प्लस टैब। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया यार, ये तुम लोग क्या करोगे यार, इतना नीचे लिखते हो। अल्ट प्लस टैब, स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स। हाँ ये जो ऐप्स तुम्हारे टैब्स खुले हैं उनके बीच में स्विच कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्ट F4 है, तुम अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हो, लाइक मैं अल्ट और F4 दबाओ तो ये प्रोग्राम बंद हो गया, दोबारा अल्ट और F4 दबाओ तो ये बंद हो गया, और यहाँ पे अल्ट और F4 दबाऊँ तो देखो शट डाउन करने के लिए मैं ओके करूँगा तो मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। बट मुझे किसी सांप ने नहीं काटा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में काटेगा तो फिर मैं करूँगा, ठीक है? तो तुम समझ गए। और इसी के साथ हमारा वेब, ये जो साइट है ये भी जा चुका है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट कीज है, देखा है, एडवांस में बता रहा हूँ। लाइक तुम्हें पता होगा मैंने अभी कट कर दिया इसको, अब यहाँ पे नहीं है, तुम देखोगे स्विच ऐप में दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आके कंट्रोल दबाए रखना है, शिफ्ट दबाना है और टी दबाना है। इससे क्या होगा पता है? तुम्हारा जो टैब तुमने अभी अभी इरेज किया है वो टैब वापस आएगा। देखना चाहोगे? 3 2 1, कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, देखो हमारा आ गया फाइल, और ये न्यू टैब हमारा। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब तुम सोचोगे यार इसे ये अपने आप चला कैसे गया, आपने तो यहाँ से क्लिक कट नहीं किया। लाइक यहाँ से आप कट करते हो ना एक बार दबा के, तो इसके लिए तुम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाओगे ना अपने कीबोर्ड पे, और तुम्हारा टैब क्लोज हो जाएगा। था ना अमेजिंग? अरे मैं अमेजिंग चीज़ बताता हूँ भाई। थर्ड पेज पे थे हम ना लोग, हाँ। और ये जो हमारा विंडो प्लस विंडो जो हमारा लोगो है, तुम्हारे कंट्रोल बटन के बगल में विंडोज़ का लोगो होता है, तो उसे और एल दबाओगे तुम्हारा लॉक हो जाएगा कंप्यूटर। और वापस एंटर मारते ही यार पासवर्ड डालो, अनलॉक, सिंपल। और ये क्या है, अल्ट प्लस F8, शो योर पासवर्ड ऑन साइन इन स्क्रीन। हाँ कहीं कहीं होता है ना guys, तुम्हारा पासवर्ड शो नहीं करता है, उसके लिए तुम्हें एक बटन होता है शो पासवर्ड, वहाँ क्लिक करना पड़ता है। लाइक तुम नया पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ होता है शो पासवर्ड, तो उसके लिए ये है अल्ट F8 दबाओगे तो हो जाएगा शो यार। तुम्हें सारा याद नहीं करना यार, मैं तुम्हें बेसिक बाद में बताता हूँ क्या क्या याद रखना है, जो काम आने वाला है। और बाद में कहीं लिख लो, करते करते तुम्हें याद ही हो जाएगा। F2 हमारा रीनेम के लिए है। रीनेम क्या होता है? लाइक मैंने एक फोल्डर बनाया, मान लो यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ, तुम लोग गधे हो। लेकिन मुझे पता है यार तुम लोग गधे नहीं हो, तुम लोग सज्जन व्यक्ति हो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसको बदल दो, तो यहाँ पे F2 दबा दूंगा वो बटन पे। F और 2 नहीं दबाना है, अलग अलग बटन नहीं है, सबसे ऊपर F2 अलग है स्पेसिफिकली लिखा हुआ। तो मैं F2 दबाऊंगा तो देखो आ गया, इसको रीनेम करने के लिए मैं लिख दूंगा
तुम लोग सज्जन व्यक्ति हो। देखो चेंज कर दिया, समझे यार। होता है यार, कभी कभी गलती हो गया तो चेंज करने के लिए F2 बटन का प्रेस करते हो, ये काम का है। इसे नोट कर लेना, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिलीट करूंगा इसे परमानेंटली, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबा के। अगर मैं सीधे डिलीट करूंगा तो ये रिसाइकल में चला जाएगा हमारे कूड़े में, और जो पहले से है देखो इतने सारे कूड़े में है। तो मैंने सीधे डिलीट किया था, शिफ्ट डिलीट नहीं किया था, कर लूंगा बाद में यार, ठीक है। तुम समझ गए रीनेम के लिए। नीचे आते हैं, ये हमारा F3 है, सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। चलो तो मैं तुम्हें बता दूँ, लाइक मैं फाइल मैनेजर में गया, दिस पीसी पे जाता हूँ और लोकल डिस्क में जाता हूँ, तो हमारा F3 था, मैं F3 दबाऊंगा तो देख रहे हो यहाँ सर्च बटन पे अपने आप खुल गया। ये सर्च बटन अभी नहीं है, मैं दबाऊंगा तो खुलेगा ऐसे माउस से, लेकिन सीधे F3 दबाऊंगा इधर तो अपने आप खुल गया, मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, समझे। तो एक्चुअली इट वर्क्स, मुझे भी पता नहीं था, मैं खुद सीख रहा हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग सीख रहे हो, बट मैं सीख नहीं रहा हूँ। सब ये चीज़ सब जानना जरूरी नहीं होता यार। मैं क्यों इतना मेहनत करूँ, मुझे पहले से बहुत कुछ आता है। और ये घमंड नहीं कर रहा हूँ शॉर्टकट की याद करने के लिए, जो तुम्हारा बेसिक्स है। शिफ्ट जो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे बेसिक शॉर्टकट की क्या होते हैं, कॉपी, पेस्ट, डिलीट और रीनेम। ये सब तुम्हारे शॉर्टकट कीज होते हैं जो तुम्हारे काम आते हैं। और तुम्हें बता दो अल्ट टैब स्विच के लिए, अरे होते हैं यार, जितने होते हैं वो मुझे उतने अच्छे से आते हैं, और ज़्यादा सीखने के बाद। और ये F5 बटन है, F5 रिफ्रेश द एक्टिव विंडोज। लाइक मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, F5 मैं कुछ लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, और यहाँ मैं अगर F5 दबाऊँ तो ये पेज रिफ्रेश होगा, ये पेज रिफ्रेश होगा। F5 दबाऊंगा ये पेज रिफ्रेश होगा, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तुम्हें पता ही होगा तो रिफ्रेश होता है, लेकिन मैं यहाँ पे F5 दबाऊँ तो भी ये रिफ्रेश होगा। तो आप कहोगे यहाँ पे ये रिफ्रेश ऐसे क्यों करते हो हमेशा आगे, यार मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी कर सकते हो, दबाव क्यों डाल रहे हो मेरे ऊपर, मैं ऐसे ही दबाऊंगा, मजा आता है, समझे। लेकिन तुम एक्चुअली एक बार आके रिफ्रेश के, एक बार F5 दबाओगे तुम्हारा रिफ्रेश होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा तरीका है, उसे हम कहते हैं विंडो प्लस आर रन कमांड बोलते हैं। और तुम ट्री लिख दो यहाँ पे और एंटर मारो, ये सारे फाइल को एनालाइज करेगा, उसी में रिफ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। देख रहे हो, ये सारे फाइल को एनालाइज करने लगता है कि कितने फाइल हैं, और उसमें तुम्हारा फाइल पूरा रिफ्रेश हो जाता है कंप्यूटर। तो ये जलवा है इसका। और ये अपने आप, तुम टेंशन मत लो, ये अपने आप बंद हो जाएगा सारे करते ही। और ये F6 है, साइकिल थ्रू स्क्रीन एलिमेंट ऑन द विंडोज डेस्कटॉप, इसको तुम गोली मारो। देखो F6 दबाने से कुछ नहीं होता, ये जो हमारा URL है ना, इसको तुम चेंजेस कर सकते हो, बट मुझे नहीं करना है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। F वाला तुम्हारा, हाँ इम्पोर्टेंट क्या है, लाइक तुम कंट्रोल और एस्केप बटन दबाओ तो ये स्टार्ट खुलता है हमारा, विंडोज खुलता है, मतलब जैसे विंडोज बटन दबाने पे खुलता है ना ऑप्शन, तो कंट्रोल एस्केप दबाओगे तो भी यही खुलेगा। बट मैं जनता से जानना चाहता हूँ, मैं एक बार विंडो दबाऊँ फिर दूसरा बार मेहनत करके कंट्रोल दबा के एस्केप दबाऊँ, फालतू है ना, बिल्कुल फालतू है। लेकिन हाँ गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ तुम टास्क मैनेजर खोलने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर खोल सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे नीचे टास्क मैनेजर, टास्क बार में राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर। बट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और इसके स्पेस दबाओगे, हाँ स्किप, तो तुम्हारा खुल जाएगा, समझे। इट्स इजी। कंट्रोल शिफ्ट मल्टीपल कीबोर्ड नहीं यार, ये तुम्हें नहीं करना है, ये तुम्हारा लेआउट खुल जाएगा, जैसे तुमने हिंदी सेलेक्ट किया, इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो ये सब खुलता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। शिफ्ट प्लस F10 रन कमांड, एक्चुअली तुम जाओगे आगे कोड एडिटर में तो रन कमांड होता है, शिफ्ट और F10 दबाओगे तो तुम्हारा कोई कोड रन हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा, डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू ऑफ सेलेक्टेड आइटम, नहीं यार ऐसा नहीं होता, मैं करूँ इस सेलेक्ट करूँ और शिफ्ट और F10 दबाऊँ, ओके यहाँ वर्क करता है। हाँ बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में तुम जाओगे तो ये रन कमांड होता है, तुम कोई फाइल रन कर सकते हो, शिफ्ट विथ एनी एरो की, ओके ओके, एनी एरो की दबाओगे तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं इधर गया, लेफ्ट एरो तो लेफ्ट गया, राइट एरो तो राइट आया, अप एरो तो अप जाऊंगा, लेकिन शिफ्ट नहीं दबाना, अप जाने के लिए सीधा अप दबाना है। शिफ्ट दबाओगे तो अच्छा नहीं, शिफ्ट जगह अप जाओगे तुम्हारा फाइल ऊपर भले ही जाएगा लेकिन तुम टेक्स्ट वहीं पे रहेगा। मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ यार बार बार,
शिफ्ट प्लस डिलीट, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम विदाउट मूविंग टू द रिसाइकल बिन। ये रिसाइकल बिन में जाकर सीधा डिलीट हो जाएगा, जो तुम्हें मैंने बताया था। और ऑलरेडी गाइज मैंने तुम्हें चार पांचवा पेज बता रहा हूँ, तुम्हें पता होगा। और ये लास्ट है कंट्रोल डाउन एरो, जो मैंने तुम्हें बता दिया। और मैं तुम्हें कहूँगा यार तुम्हें अभी सारे देखने हैं, क्योंकि अब जितने भी आने वाले हैं ना, ये कई काम के बहुत कम ही काम आएंगे तुम्हारे, बट तुम एक्चुअली जान सकते हो चाहो तो। और लास्ट बता दो, अगर मान लो तुम यहाँ बहुत सारे टैब खोल के रखे हो और तुम्हें एक बार में डेस्कटॉप पे जाना है, और तुम यहाँ मिनिमाइज करते हो ना ये, तो ये मिनिमाइज होता है, फिर इसको मिनिमाइज करते हो, तो इतना कुछ ना करके सीधे विंडो प्लस डी दबाओगे ना अपने कीबोर्ड पे, एक बार में सीधे मिनिमाइज होकर सारा जितने टैब्स खुले सब मिनिमाइज होकर तुम डेस्कटॉप पे आओगे। जितने टैब खुले हैं सब मिनिमाइज होकर डेस्कटॉप पे आओगे। विंडो प्लस डी, जितने टैब खुले हैं सब मिनिमाइज होकर डेस्कटॉप पे आओगे। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे पर्दे में घुस जाए और तुम्हें याद हो जाए, समझे। और बाकी तुम्हें खुद याद करने यार, एस्केप बटन होते हैं यार, तुम कुछ गलती से कुछ काम कर दिए जिसकी वजह से फंस जाता है, तुम एस्केप बटन दबा के बाहर आ सकते हो, समझे। इट्स नॉट, अरे ज्यादा मुश्किल नहीं यार। ये बताओ, अब बता रहे विंडो लोगों की ओपन स्टार्ट, ये इतना इजी चीज बता रहे हैं ना। अगर विंडो प्लस सी दबाओगे तो तुम्हारा करंट ये होता है पता नहीं क्या यार, ये खुल जाता है। अब ये मुझे परेशान करेगा को पायलट। पता है इससे तुम पूछ सकते हो कि हु इज, हु आई एम, हु आई एम, ये को पायलट प्रो। देखते हैं कि मुझे जानता है कि नहीं। देखो यार इसको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं, इतना टाइम लगा रहा है रिस्पॉन्ड करने में। इतना टाइम कौन लगाता है, इससे अच्छा तो मैं खुद से पूछ लूँ हुआ है। तो तुम समझ गए यार, और कुछ और जरूरी होता है। लाइक तुम सारा सिलेक्ट करना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे, और तुम कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो एक बार में सारा सेलेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो सारा सेलेक्ट होगा, क्या समझे। कंट्रोल ए दबाने पे एक बार में सारा सेलेक्ट होता है, फिर डिलीट कर सकते हो यार। बट मैं कंट्रोल जेड दबा के वापस लाऊंगा। बट हाँ एक चीज़ और दिखाऊंगा जो यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा मैं किसी कारण से, तो यहाँ वर्ड पैड लिखूंगा। और तुम कल के वीडियो में तुम्हें पता ही होगा वर्ड पैड का मैंने ट्यूटोरियल दिया था, तो देख लेना यार एक बार। और लाइक मैं कुछ भी लिखता हूँ, लाइक आई लव यू ऑल गाइज, गाइज डोंट बिलीव, स्पेलिंग सही है ना यार, आई थिंक ये होता है वट एवर। तो लाइक तुम कुछ हाईलाइट करना चाहते हो, किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हो, तो तुम्हें कंट्रोल प्लस बी दबाओगे ना तो बोल्ड हो जाएगा। ये भी शॉर्टकट की होते हैं। और तुम बोलोगे यार नोटपैड में क्यों नहीं बताया, तो वहाँ पे फंक्शनैलिटी नहीं होता है, इसने दिया है तो यहाँ तुम कर सकते हो कंट्रोल बी दबा के, तुम वापस दबाओ तो हट जाएगा। और कंट्रोल आई दबाओगे तो इटैलिक एक फॉन्ट होता है हमारा, उसमें चला जाएगा। देखो देख रहे हो इसका, अपने आप हो रहा है। तो ये होता है। और तुम्हें किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, लाइक मैंने डोंट को बोल्ड कर दिया, सॉरी डोंट को मैंने बोल्ड कर दिया, और इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस यू दबाऊंगा, और ये मेरा अंडरलाइन हो गया। तुम समझे। ये सब होता है। और लाइक तुम कुछ जूम करना चाहते हो अपने कीबोर्ड पे, तो मतलब जहाँ भी हो माउस, जहाँ पे मैं माउस ले गया और जहाँ पे डिस्प्ले उसको तुम जूम आउट करना चाहते हो या जूम इन करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस प्लस, कैसे बताओ यार, कंट्रोल दबाए रखना साथ में प्लस की दबाना, तुम जूम हो गए। कंट्रोल दबाए रखना साथ में प्लस की दबाना, तुम जूम हो गए। बट तुम कहोगे यार जूम क्यों नहीं हो रहे, एक्चुअली यहाँ पे जूम का ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ दबाता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल दबाए रखो साथ में प्लस दबाओ, जूम जूम। और माइनस दबाओगे कंट्रोल के साथ तो जूम आउट, जूम आउट। समझे यार, ये मैं जानबूझ के अपनी तरफ से बता रहा हूँ ये सब। और तुम्हें याद कौन कौन से रखने हैं मैं ये बताता हूँ। मेन मेन काम कौन से आने वाले हैं, तुम्हें कट, कॉपी, पेस्ट, और सर में डिलीट, परमानेंटली डिलीट, परमानेंटली डिलीट, जो भी हो यार, ये सब याद रखने हैं। और तुम्हारा एस्केप बटन जो हो गया, साथ में तुम्हारा विंडोज जो है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एरो, फंक्शनैलिटी, फंक्शंस याद रखने हैं, फंक्शनैलिटी इसका जो होते हैं, ये सब याद रखने हैं और याद कर ही लेना यार। और मैं तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन में हो सके तो लिंक दे दूंगा। और तुम्हें मैं बता दूँ और भी यार है, लाइक हेल्प के लिए होता है कंट्रोल में F2, तुम्हें पता हो F1, जो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा यार, F और 1 से देख लेता हूँ। और ये याद रखना हमारा
कंट्रोल प्लस एफ, हाँ ये मैंने तुम्हें बताया नहीं बताया। लाइक तुम किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हो, तुम्हारा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, यहाँ तो छोटा है। लाइक मैं कॉपी को सर्च करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस एफ दबाऊंगा ना, और मैं लिखता हूँ कॉपी और एंटर मारूंगा, तो इसने मेरे लिए कॉपी को हाईलाइट कर दिया कि ये रहा कॉपी भाई, जो कर रहा है करो। तो कंट्रोल प्लस एफ भी इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारा फाइंड बोलते हैं इसको। और विंडो प्लस एल जिससे हमारा तुम लॉक कर सकते हो। अल्ट F4 जो तुम्हें पता ही होगा, अल्ट F4 जिससे हमारा शट डाउन होता है। ये सब याद रखने, जितने मैंने बताया तुम्हें याद रखना है, साथ में इसको पूरा देख लेना यार तुम। हाँ देखो सबके बगल में लिखा ही हुआ है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा। बट हाँ कुछ ऐसा मत करना जिससे कंप्यूटर खराब हो जाए, ऐसे शॉर्टकट कीज मत दबाना जो होते भी नहीं है ज़्यादा कर। और मिनिमाइज ऑल विंडोज, जैसे विंडो प्लस एम लिखा हुआ है, तो देखो इसने भी वही किया, मिनिमाइज ऑल विंडो। बट जो हमारा विंडो डी है वो खोलता है बंद करता है टॉगल करता है, लेकिन ये एक बार में सारे विंडोज को मिनिमाइज करता है, और दोबारा उसको दबाओगे तो नहीं खुलेगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, इन सबको तुम देख सकते हो यार, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। और विंडो लोगो प्लस यू है, तो ओपन इरेज एक्सेस सेंटर ये सब मत करो, ठीक है। जो देखो मैंने जितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, और बाकी तुम्हारे काम में बहुत कम आएंगे, बट तुम सीख सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो वो सीखना, ठीक है। और ऑलरेडी आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, जो बिल्कुल मैं नहीं चाहता था, कम टाइम में चाहता था सिखा दूँ, बट डेट्स ऑल, हो गया तो हो गया, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यार, आज के लिए इतना ही है। और ज़्यादा ज़्यादा यार इतना ही कहूँगा यार, सुहागवती पुत्रवती धनवती, तुम लोग अमीर हो यार। और ज़्यादा पैसे हो जाए तो कोई बात नहीं, ये सब सीखो मेरे से। और जब पैसे ज़्यादा हो जाए तो यार 50-50 कर लिया जाएगा यार अपना। कहाँ जा रहा है मेरा हिस्सा, तुम लोग दे ही दोगे यार, 50% मेरा 50% तेरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।